चलिए, बाबा जी से मुझे बात कर कर बहुत अच्छा लगा है। इन्होंने कह दिया है कि सरकार से हम उम्मीद वो मत करें, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो हमें खुद करना चाहिए। लोग सरकार पर बात बोलते हैं, कहते हैं कि जानवर छोड़ दिए, ये है, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसे उम्र के लोग जब इस बात को समझते हैं तो हमें और हमारे समाज में इस बात को समझने की बहुत ही जरूरत है। अन्य सरकारों में कत्लेआम हो जाता था तो पता नहीं चलता था पशुओं का। अब इसमें हाँ, मतलब कट जाते थे, खप जाते थे। उधर गौ माता कहते, उधर कत्लेआम कराते हैं। कत्लेआम चल रहा है। अब कत्लेआम रोक दिया तो इसमें सरकार गलत हो गई। सरकार के ऊपर दोषारोपण हो रहा है। सरकार दोषारोपण है। सरकार ने तो गौशाला खुलाए, उनके चारा का प्रबंध किया, मगर बीच वाले खा जाते तो सरकार के का दोष। अच्छा, आपकी उम्र जितनी है, आपने तो कई लोगों को आते जाते देखा होगा, कई सत्ताएं आई गई होंगी, लेकिन आप सबसे ऊपर की सत्ता को, इसी सत्ता को मानते हैं। हाँ, मोदी सरकार बहुत अच्छी। नेहरू के बाद में यही एक सरकार ऐसी आई है जिसने कुछ थोड़ा सा व्यवस्थित काम किया है। अच्छा, इससे पहले जो सरकार आई उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया। नेहरू के बाद की पहली सरकार है ये। अच्छा। चलिए, बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिनसे हमें सीखने को मिला है, और इनसे हम कभी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इन्होंने सब कुछ वो देखा है। और हम मानते हैं कि कुछ लोग जनसत्ता की बात करते हैं, चेंज करने की बात करते हैं, उनकी भावनाओं में कहीं ना कहीं खोट है। तो ऐसे और भी बुजुर्ग लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। वाकई इस सरकार के जैसे कारनामे हैं वैसे बाबा जी ने हमें बता दिया। सुरक्षित है। ये सरकार आ जाए हम 2 दिन नहीं रुक पाएंगे। तो ऐसी कभी समस्याएं रही होंगी आपके साथ क्या? यहाँ खूब गुंडागर्दी होती रही, बांध बांध के लोग डाल दिए जाते रहे। हमारे के बारे में हमारे पिताजी बांध के डाल दिए गए, हमारे भाई लोग बांध के डाल दिए जाते। जब खुद की खेती है यहाँ, तब भी ये हालात होते रहे। हाँ, खुद की खेती फिर भी बांध के डाल दिए जाते। जब से योगी सरकार आई हम लोग, और यहाँ बहुत ज्यादा मतलब क्राइम होता था, इतना क्राइम होता था, साइड की आवारा लड़कियाँ, औरतें यहाँ पड़ी रहती थी। हमारे जब इसके बाद हमने बहुत लोगों को डांटा दबका, लेकिन ये योगी सरकार है, बोल नहीं सके, चुपचाप चले गए। चलिए बाबा जी, आपसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आपका बाबा जी नाम क्या है? हमारा वैसे तो राम बाबू नाम है, बाकी महात्माओं में राघवेंद्र दास। चुनाव के लिए बहुत सारे लोग आवागमन में अपनी तैयारी भी करने लगे हैं, चुनाव की बातें भी होने लगी हैं। ऐसे में बड़े बुजुर्ग के साथ मैंने सोचा क्यों ना हम ऐसे युवक से बात करें जो इस सत्ता को लेकर क्या कहना चाहते हैं और क्या उनके मन में चल रहा है। तो भैया जी, हमें एक बात बताइए, जो ये सरकार है इसमें बहुत सारे लोगों की मानसिकता, जनसत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आप क्या सोचते हैं? देखो, आप लोगों की अलग अलग सोच है सत्ता सरकार के लिए। सरकारें तो, ये राजनीति तो बहुत दिनों से चलती आई है, लेकिन जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए सोचे, हम तो ये नहीं लगता सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। भाई, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है, वो तो राष्ट्र के लोग लेके चल रही है, सबका साथ सबका विकास को लेके चल रही है। तो हमारी तो सोच यही है कि सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वही दोबारा जो पहले था 2000 यूपी का, आप बता दें 2017 से पहले यूपी में क्या होता था, तो आप इससे सब लोग रूबरू हैं। जो आज हो रहा है वो सबके नज़र में है कि क्या देश में क्या चल रहा है ना, विश्व में हम लोगों की स्थिति क्या, भारत देश की हुई है। तो इसके लेके तो हम तो यही चाहते हैं कि दोबारा फिर से यही सरकार है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो लोगों ने कहाँ गलती की होगी, जरा बताएंगे, और उनके साथ फिर क्या ऐसे कारनामे होंगे जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा। सत्ता परिवर्तन का कोई ऐसा भी मिथक नहीं है। मान लीजिए कि अपनी, देखो, वोटर की सोच होती है किस हद तक वोट देता है, लेकिन हमें तो नहीं लगता है कि वोटर किसी विरोध में या किसी गरीब या किसी पिछड़े के विरोध में सरकार ने काम किया हो, ये हमें तो नहीं लगता। अच्छा लगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र है, हमारा धर्म है, हमारे इतिहास है जो बना रहे, और वो सब तभी रह सकता है जब हमारी भाजपा सरकार रह सकती है। अदरवाइज कोई भी सरकार आती है तो समस्याओं की एक फिर झोली लेकर लोग दौड़ पड़ेंगे। ऐसा, और मान लीजिए अभी इससे पहले अखिलेश सरकार थी, उसमें ऐसे क्या समस्या थी जो इस बीजेपी को लाया गया, वो कुछ बताएंगे? अखिलेश जी का मैं बता रहा हूँ विषय, आप जान लीजिए 2017 के पहले कितने दंगे होते थे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। एक धर्म को लेके राजनीति करते थे, वो हमेशा उनके सिस्टम में रहा। अभी आप ताज़ा उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने स्वयं में जिन्नाबाजी सोच के लिए स्वयं में अपना बयान दिया, जिन्ना इन्वेस्टर थे, फलाना थे, ठिकाना। ऐसा नहीं है, ये देश हम लोगों का देश है, यहाँ राष्ट्र की बात होनी चाहिए, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारी तो सोच यही है। चलिए, भैया से बात कर अच्छा लगा। ये विधानसभा रसूलाबाद है, जहाँ पे भैया से ने एक बात को 100 बात का एक बात में समझा दिया कि ये
सरकार में जो गुंडागर्दी थी वो बिल्कुल नहीं अब होती है, क्योंकि इसमें भाजपा सरकार बहुत ही एक्टिव है। गुंडागर्दी जो हो रही थी, सपा सरकार में इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग नाराज़गी जता रहे थे, लेकिन इस सरकार में आने के बाद उन्होंने इस तरह से सफाया किया है कि लोग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह की सरकार बनी रहे और काम करती रहे।